हेलो, जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हो सारे भाई? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो आज फिर हम बात करने वाले हैं अपने एक और पार्ट की जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, डैट इज़ इंटरव्यू। देखो, एसएसबी इंटरव्यू के अंदर पर्सनल इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्शन के टाइम पे। इनफैक्ट दैट इज़ द टाइम जब आप डायरेक्टली एक इंटरव्यू ऑफिसर के सामने, अब डायरेक्टली एक ऑफिसर के सामने फेस टू फेस बैठ के इंटरेक्ट कर रहे हो। सो दैट इज़ द टाइम व्हेन कम कि आपको ये बात दिखानी पड़ेगी कि हाँ, आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसी है, आप लायक हो अपनी एक उस कैपेबिलिटी की कि आपको वो ऑफिसर बना सके। दैट इज़ द टाइम। तो उस टाइम पे कुछ गलतियाँ आप करते हो और कुछ चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हो। उन चीज़ों को मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है भाई। सबसे पहली बात तो मेरे भाई ये है, वो एक इंटरव्यू है बिटवीन यू एंड द पर्सन सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ यू, एंड ही इज़ योर सीनियर। ही इज समबडी जिसे आपसे ज़्यादा नॉलेज है, जिसे आपसे ज़्यादा एक कॉम्पिटेंसी है, एंड जो कि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कंटेन करता है। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये बात उस बंदे को दिखा देना कि सर आप मेरे लिए रेस्पेक्टफुल हो। मैं मजाक में नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं मजाक में नहीं आया हूँ यहाँ पर। आई एम हियर जस्ट टू गेट सेलेक्टेड एंड यू आर रेस्पेक्टेड फॉर मी। ये गलती कई लोग करते हैं, उन्हें लगता है कि वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठा हुआ है, वो एक बुढ़ा है, उसकी एज बड़ी है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं, मैंने डायरेक्टली सुने हैं बात, उसकी एज बड़ी है, ही इज समबडी सीनियर, so he cannot able to understand your Gen Z mindset. He is well understand with your mindset. In fact, he is well experienced to understand you. तो आपको ये बात दिखाने को रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर मैं आपसे स्मार्ट हूँ, आप कभी उनसे स्मार्ट नहीं हो सकते। दे आर मच मोर सीनियर इन द टर्म ऑफ एक्सपीरियंस, इन द टर्म ऑफ एज देन यू। तो आपको अपने आप को हम्बल दिखाना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक फॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पॉइंट की शुरुआत करूँगा कि क्या गलती आप करते हो और क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो अपने इंटरव्यू को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, मैं लिख के लाऊँ, बेसिकली फ़ोन में दिखा दूंगा मैं, ठीक है। ये मैं लिख के लाऊँ, यहाँ पर दिखा दूंगा मैं आपको। सबसे पहला है मेरे भाई, इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन रेडी करो अपने बिफोर द इंटरव्यू। देखो, इंटरव्यू के अंदर ना बेसिकली दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, दो टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन कि हु आर यू, व्हाट अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, व्हाट अबाउट योर फैमिली, पेरेंट्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वाई यू वांट टू जॉइन आर्मी एंड वाई यू आर इंपॉर्टेंट, आपकी हॉबी, जो भी आपने पीआईक्यू के अंदर लिखा है दैट इज योर इंट्रोस्पेक्टिव पार्ट, उसे आप रेडी कर दो। अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ, वो मतलब जो एसडी वाला पार्ट होता है वे भी, कि वोट दे वांट टू इम्प्रूवमेंट इन यू, एंड सब कुछ आप लिख के रेडी कर दो। आई हैव अ डायरी विद मी जहाँ मैंने सब कुछ लिख रखा था। अब तो खैर ऑब्वियसली टाइम चेंज हो चुका है, तो स्ट्रेंथ वीकनेस भी ऑब्वियसली डायनेमिक है, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग विद टाइम, दैट इज ऑल्सो इवॉल्विंग विद टाइम। सो यू can have some positive, can have some negative, you can quote, you can specifically mention those quality in your diary, so that at the time of SSB you can open the diary and you can directly recall and directly represent your views in the front of interviewer, ठीक है। दूसरी बात आपका है कि आपके रिस्पॉन्स हैज टू बी वेरी काम। देखो, जब भी आप रिस्पॉन्स करते हो ना, आप बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर बात करूंगा इंटरव्यू ऑफ दिस सिविल सर्वेंट। जो लोग सिविल सर्वेंट के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, मैं उनकी बात करूंगा। आपको मॉक इंटरव्यू देखना है ना, आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप किसी ऐसे बंदे का मॉक इंटरव्यू देखो कि जो बच्चा है। देखो, इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव मैच्योर माइंडसेट, ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते। मैच्योर माइंडसेट के लिए यू मस्ट हैव समथिंग इन यू विच शोज द पर्सन दैट यू आर मच मोर मैच्योर देन अदर पर्सन। तो जब भी आप किसी का इंटरव्यू देख रहे हो तो अंडरस्टैंड वन थिंग, कभी भी एक सीनियर बंदे का इंटरव्यू देखोगे, उसके बात करने का तरीका देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि उस बंदे की बात में मैच्योरिटी है, कामनेस है, वो शांति से जवाब दे रहा है वो। देखो, उसकी चीज़ें होती है, आपको सामने से क्वेश्चन आया, आपको उसका रेस्पॉन्स करना है, तो रेस्पॉन्स करो बहुत कामली। आपके चेहरे पे एक न्यूट्रल माइंडसेट, आपके चेहरे पे एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके फेस का एक्सप्रेशन हैज़ टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल, इस बात को याद रखना। और वही आपकी शरीर की, आपकी दिमाग की कामनेस को रिप्रेजेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है, राइट। दूसरा आपका, अगला आपका मेरे भाई, टेक योर टाइम टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एट 1 सेकेंड बिफोर द एक्ट। आई वुड सजेस्ट टू एवरीबडी कि 1 सेकेंड लो, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो 1 सेकेंड लो एट लीस्ट टू थिंक वेदर यू नीड टू रिस्पॉन्स और यू नीड टू अवॉइड। ये लाइफ की बात भी है, बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू। सो वेन एवर समबडी इज आस्किंग यू सम क्वेश्चन, सो टेक 1 सेकेंड टू थिंक वेदर यू शुड रिस्पॉन्स इमीडिएटली और यू शुड रिस्पॉन्स डिले। सो आपको ये बात देखनी पड़ेगी। तो जैसे if somebody asks me the question, let's say interview ask you that tell me something about your family, ओके सर, मैंने 1 सेकंड लिए सोचने के लिए,
ओके सर, बहुत कामनेस। और मैंने 1 सेकंड लिए सोचने के लिए 1 सेकंड में सवाल देखा, उसे एब्जॉर्व किया, 1 सेकंड मिला है मेरे को अंदर प्रोसेस करने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो डू इट। अगला आपका है मेरे भाई करंट अफेयर। मैंने बताया था लेक्चर के टाइम पे भी, करंट अफेयर इज वन ऑफ द वेरी वाइटल पार्ट विच यू नीड टू वर्क अपॉन। करंट अफेयर पर अगर काम नहीं करोगे तो फंसोगे आप लेक्चरेट के अंदर भी, जीडी के अंदर भी, एंड स्पेसिफिकली इंटरव्यू के अंदर, पर्सनल इंटरव्यू के अंदर समबडी आस्क यू अबाउट योर व्यूज ऑन द पॉइंट, सो यू मस्ट हैव द नॉलेज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर न्यूज। क्या चल रहा है, व्हाट इज द perspective of you over that topic, what is the stance of India over that topic, that should be clear to you. मैंने बताया था कि whenever you are studying current affair, studying in such a way that you what how when positive negative and impacting on India, so work upon the current affair, very important. Next is do not breach your formal zone. I told you that the person sitting in the front of you, he is much more senior than you in the term of age and in the term of experience, so there is no any point to be informal in the front of them. They will try to you to get informal, but you are the person who understand the boundary कि हाँ ये मेरी बाउंड्री है, मैं फॉर्मल ही रहूंगा सर। You are not my चाचा ताऊ, you are just my interviewing officer and you are my senior, so that is my रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी फॉर्मल इन द फ्रंट ऑफ यू। फॉर्मल आपको रहना पड़ेगा। मैं बहुत इनफॉर्मल हुआ था, इनफॉर्मल मत होना आप। हाथ देखो, सुनो मेरी बात, बॉडी लैंग्वेज के अंदर ना हाथ ऐसे रख के इंटरव्यू होता है। दैट डजंट मीन कि आप अपने हाथ नहीं चला सकते, बट दैट शुड बी इन सच अ कंडीशन, आवाज आ रही है, दैट शुड बी इन सच अ कंडीशन कि आपने कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, सो यू आर यूजिंग योर हैंड जेस्चर बट इन अ लिमिटेड वे, इन अ सर्टेन अमाउंट। ऐसे नहीं अनलिमिटेड बोल रहे हो, तो जो भी चीज़ आपको करोगे बहुत लिमिट में करना, इतने दूर हाथ पैर नहीं आपके चलने चाहिए। दैट शुड बी वेरी लिमिटेड, अंडर द कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, अंडर द टेम्परेंस, वो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश कम्युनिकेशन में बताया था, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जो बंदे को लगता है कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, सो आई विल बी इंटरव्यूइंग सच इनटू हिंदी, देखो हिंदी में वो ले लेंगे एंड दे विल ऑल्सो इंश्योर कि आप नर्वस ना हो, एंड दे विल ऑल्सो इंश्योर कि आपको प्रॉब्लम ना हो वाइल कम्युनिकेटिंग, वाइल गिविंग योर रिस्पॉन्स, तो दे विल ऑलवेज क्लियर टू यू कि आप हिंदी बोल सकते हो, बट दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेन एवर यू आर स्टकिंग इन बिटवीन द इंटरव्यू, तो आपको अपनी लैंग्वेज पे वापस आना पड़ेगा, आपको हिंदी टू इंग्लिश आना पड़ेगा। मैं बहुत हिंदी में गया, लेकिन सुनो मेरी बात, मैं हिंदी में गया बट ये बात मेरे अंदर क्लियर थी कि हिंदी में जा रहा हूँ तो वापस इंग्लिश में आना है, हिंदी में जा रहा हूँ वापस इंग्लिश में आना है, तो वो चीज़ आपके अंदर क्लियर होनी चाहिए। दे शुड नॉट फील कि हमने इसे कुछ फ्रीडम दी है बट ही इज मिस यूजिंग दैट फ्रीडम, दे शुड नॉट फील लाइक दैट। आपको फ्रीडम मिली हुई है, सो दैट शुड बी यूटिलाइज बाय यू, डू नॉट वेस्ट इट भाई। आप तरीके से यूज करो जब भी फंस रहे हो, सो यूटिलाइज इट वेन एवर यू आर इन ट्रबल, डू नॉट मिस यूज दैट पर्टिकुलर फ्रीडम, अंडरस्टैंड दिस पार्ट। दूसरा, जस्ट मेक इट कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर सीनियर। वही बात है, मैं बता रहा हूँ कि आपके सामने जो बैठा हुआ है, ही इज योर सीनियर, ही इज नॉट योर ताऊ चाचा, ही इज नॉट समबडी की जो आपको दोस्त बनाना है, समबडी विच इज वेरी वेरी सीनियर देन यू। सो अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि ये एक कॉन्वर्सेशन है, यू एंड योर सीनियर, यू एंड द सेलेक्टर लोग बैठे हुए हैं, एम एस धोनी वाली बात। सो वट एवर यू आर रिस्पॉन्स इन सच अ वे दैट द पर्सन स्टैंडिंग सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ यू इज नॉट इंस्पायर्ड बाय यू बट एक्सप्रेस, आपने एक्सप्रेस कर दिया। इंस्पायर होना ना होना उसका काम है भाई, आपको इंस्पायर नहीं करना है उसे। इफ ही आस्क यू अबाउट द ओपिनियन ऑफ सम सोशल टॉपिक, तो आपका जो ओपिनियन है रख दो विद सर्टेन अमाउंट ऑफ रीजन कि ये मेरा ओपिनियन है एंड इसके पीछे का ये रीजन है। आपको उसको इंप्रेस करने के लिए आप फॉर एग्जांपल कोई किसी पर्टिकुलर, मतलब कोई भी हो सकता है, मैं बोलूँगा नहीं, कमेंट नहीं करूँगा, कोई बंदा बैठा हुआ है तो आपको उस बंदे को इंप्रेस करने के लिए कुछ ऐसी बात नहीं बोलनी जो आपके अगेंस्ट है, अदरवाइज आप फंसोगे। तो इंप्रेस नहीं करना, तरीके से बात करनी है, वट एवर इज आस्किंग टू यू ऑलवेज टोल्ड दैट। नेक्स्ट, डोंट शो अबाउट योर नॉलेज। आई टोल्ड यू भाई, देखो मैंने ये बात कई बार नोटिस करी है, वेन एवर, खत्म हो चुका है पॉइंट, वेन एवर यू आर द पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, जिसने बहुत कुछ अटेन कर लिया और जिसने काफ़ी ज़्यादा मतलब एफ्लुएंट बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, सो इफ़ इज़ बिलोंगिंग टू एनी एफ्लुएंट बैकग्राउंड, सो उसे लगता है कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ। अंडरस्टैंड वन पार्ट भाई, ही इज़ मच मोर नॉलेजेबल देन यू। एंड 48 लॉज ऑफ पावर में एक लॉ आता है कि जब भी आप अपने से बड़े के, अपने से सीनियर से ऊपर जाने की कोशिश करते हो, तो यू विल बी ऑलवेज सप्रेस्ड, और अगर आप सप्रेस किए जाओगे सो यू विल नॉट एबल टू रिस्पॉन्स, है ना, यू विल नॉट एबल टू ग्रो। तो आपको अपने से बड़ों के शैडो में रहना है, आपको उन्हें ब्रीच नहीं करना, आपको अपने पास नॉलेज अपने जेब में रखो, जो आपसे पूछा जा रहा है रिस्पॉन्स दैट एज वेल, ठीक है।
नॉलेज अगर आपके पास है तो भाई अंडर यूटिलाइज दैट नॉलेज इफेक्टिवली, उसे मिसयूज करने की कोई आपको रिक्वायरमेंट ना हक कुछ आपको नहीं है भाई। ये कुछ मिस्टेक हो सकती है, कुछ बात हो सकती है, आप इन पे काम करोगे तो मॉक इंटरव्यू वगैरह जब भी आप देते हो, सो यू विल अंडरस्टैंड कि देखो जो आपने काम करा उसका आपको इम्प्लीमेंटेशन भी पता होना चाहिए कि मैंने इसे इम्प्लीमेंट कर लिया, उसके बाद जो उसका रिस्पॉन्स आया है, जो उसका बेसिकली रिजल्ट आया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये चीज़ सुन ली एंड देन यू फाइनली गो टू योर इंटरव्यू एट द फाइनल इंटरव्यू एंड यू आर अप्लाइंग दैट। नहीं, उसे एक बार मॉक टेस्ट कर लो, अपना मॉक इंटरव्यू लगा लो एंड उसके बाद रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से दे दो, ठीक है। So this is the point till now which we have discussed about the interviewing officer के सामने what you should respond and how you can give a perfect interview, a perfect personal interview anywhere, specifically into SSB. Thank you everybody. Jai Hind.